आज भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की बात करें तो 2 बजे शुरू होगी। बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में रमन सिंह देहरादून पहुंचे हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में देहरादून भेजा गया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं। कोर कमेटी की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कोर ग्रुप के सदस्यों की मौजूदगी रहेगी। कोर कमेटी की बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों की हलचल अब बढ़ गई है। तो आज जहां बजट सत्र गैरसैंण जो कि 300 किलोमीटर दूर है देहरादून से, वहां पे बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच या बजट के बीचों बीच इस तरह से ऑब्जर्वर्स का राजधानी आना, 2 बजे कोर ग्रुप के साथ बैठक करना, राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं आनन फानन में गैरसैंण से तमाम विधायक और सीएम को देहरादून आना होगा इस मीटिंग के मद्देनजर। हालांकि पार्टी से जुड़ी कोई जानकारी तो नहीं है, इस मीटिंग को लेकर किसी तरह की ब्रीफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह हलचल जरूर है कि ऐसा क्या हो गया कि आनन फानन में 2 राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी देहरादून में देखी जा रही है। राजनीतिक हलचल के बीच उत्तराखंड बीजेपी विधायक यतीश्वरानंद और पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, जबकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं। ये दोनों विधायक प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। यहां बताया ये जा रहा है कि उत्तराखंड में चिंतन बैठक और कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बातचीत हो सकती है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई विधायक पैरवी कर रहे हैं। इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार भी चर्चा में है। तो जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में हलचल चल रही है, जो मीटिंग्स का और मुलाकात का दौर चल रहा है, उस पर जरा डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं, जो बताएंगे कि 2 विधायकों की मौजूदगी क्या बताती है और उससे किस तरह की अपडेट मिल पा रही है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ देहरादून से मौजूद है, जो जानकारी देंगे कि 2 बजे की मीटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी है और क्या मायने निकाले जाएं। सबसे पहले अजित का रुख करते हैं। अजित, ये बताइए कि अब 2 बजे मीटिंग होनी, आपने ये सूचना दे ही दी कि दोनों राष्ट्रीय नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। क्या गैरसैंण से भी लोगों की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? स्नेहता, देखिए, राजनीतिक तौर पर चैतन्य होना बहुत जरूरी होता है, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनको राजनीतिक तौर पर बहुत चैतन्य होना चाहिए, और हम लोगों को भी जो खबरनवीस होते हैं, तो इसीलिए चैतन्यता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि समय और व्यक्ति का विशेष महत्व होता है किसी भी क्षण। तो समय आज ऐसा है कि बजट सत्र चल रहा है, 250 किलोमीटर से ज़्यादा दूर यहाँ से गैरसैंण है। बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के बीच अचानक एक कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम का आना तो साधारण है, लेकिन व्यक्ति विशेष, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्यक्ति विशेष होता है कई बार, तो रमन सिंह का आना यहाँ वाकई विशेष बात है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कोर कमेटी जिन हालात में बुलाई गई है, अब मैं उसके जो सिम्टम्स हैं मैं आपको बताता हूँ, जो अलग अलग एंगल से जो समीकरण बने हुए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक इस कोर कमेटी के मेंबर हैं। उनको वो लखनऊ का कार्यक्रम था, उनको लखनऊ से यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया है। अच्छा। तीरथ सिंह रावत इस कमेटी के मेंबर हैं, वो पौड़ी में मीटिंग ले रहे थे, उनको कहा गया है कि आप देहरादून पहुंचिए। तीसरे मेंबर अजय भट्ट हैं। अजय भट्ट हल्द्वानी से दिल्ली जा रहे थे, उनको हापुड़ से वापस किया गया है कि आप देहरादून जाइए, कोर कमेटी की बैठक में भाग लेना है। मुख्यमंत्री को वहां से कहा गया है गैरसैंण से कि आप कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लीजिए। हरक सिंह रावत भी कोर कमेटी के मेंबर है, वो मीटिंग में भाग लेने के लिए आ चुके हैं। अजय भट्ट जो राष्ट्रीय टीम आई है उनके पास सेफ हाउस पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सरगर्मियां और ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और ये सियासी उलटबाजियां हैं, ये सब ये बता रही है कि ये बैठक साधारण नहीं है। अब हम, चूंकि हम एबीपी गंगा अपने दर्शकों के सामने इस बात का किसी तरह का कोई दावा नहीं करता कि इससे कुछ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, लेकिन जिस तरह के सिम्टम्स बने हुए हैं उससे बीमारी का और उपचार का पता चल रहा है कि कितना गंभीर मामला है। अब वहां से विधायकों को भी बुलाया जा रहा है। कल कुछ विधायक दिल्ली गए थे, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले हैं, उनको रात में ही कहा गया
कि आप देहरादून पहुंचे, देहरादून एक मीटिंग होने वाली है, वो भी रास्ते में है, वो वापस देहरादून आ रहे। जिन 2 विधायकों का आपने जिक्र किया, उनके पास 4-5 विधायक उनके साथ साथ और भी है। तो ये इतने सारे समीकरण बहुत विरल और दुर्गम और सुगम हो रहे हैं, बन और बिगड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें बताते हैं कि क्योंकि अजित ये बात तो हम सभी जानते हैं। मान लीजिए जब ये सवाल किया जाए, उन्होंने कहा नहीं रेगुलर बैठक थी, हम तो ऐसी बैठक करते रहते हैं, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है पार्टी का, सबको पहले से पता होता है, सबको जानकारी होती है, कोई बीच रास्ते नहीं लौटता है। तो ये सवाल बनेगा और पूछा भी जाएगा। दिल्ली के क्या हालचाल है जरा उनसे जान लेते हैं कि जो लोग दिल्ली आए हैं, जो विधायक दिल्ली आए हैं अविनाश, उनके हवाले से कोई खबर मिल पा रही है कि वो किस मद्देनजर आए या वो फिर औपचारिकता वाली बात कर रहे हैं? देखिए इसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड के कई सारे विधायक इस बात से नाराज हैं कि उत्तराखंड के कैबिनेट में अगर भी बात करें तो मुख्यमंत्री को छोड़कर 8 कैबिनेट मंत्री हैं। 8 कैबिनेट मंत्री में से 5 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए थे, और मात्र 3 ऐसे ही कैबिनेट मंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं अतीत से। तो इसको लेकर भी नाराजगी, और 3 पद जिस तरीके से खाली है उसको लेकर भी लंबे समय से भरने का प्रयास चल रहा है, और उसको लेकर नाराजगी है कि मुख्यमंत्री अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई सारे विधायक दिल्ली आ रहे हैं। अगर बात करें तो कल रात को ही पुष्कर धामी और यतीश्वरानंद ने पार्टी के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं और इसके अलावा उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, इनसे मुलाकात की है। केंद्रीय आला कमानों में मुलाकात की है, जिसमें अगर बात करें खासतौर से तो राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अतीत में भी अगर जाएं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कई सारे विधायकों का दिल्ली दौरा लग रहा है। उसमें हरबंस कपूर शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला है। राजेश शुक्ला ने तो खुलकर एबीपी गंगा पर कहा था कि अब कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 विधायक हैं और वो भी 5 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कांग्रेस से आए हुए हैं बीजेपी में, ना कि वो भाजपा के हैं। हालांकि उनको प्रॉमिस किया गया होगा, इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस तरीके की उन्होंने बातें स्पष्ट तौर पे कही। तो ये काफी ज्यादा नाराजगी है कि जो उत्तराखंड के मूल भाजपाई हैं, यानी कि जो भाजपा को इतने दिनों से सजोते आए हैं, भाजपा के लिए काम करते हुए आए हैं, उनके वजह पे जो कांग्रेस से आए हैं भाजपा में, उनको ज्यादा तरजीह दी गई, उनको ज्यादा बाहर दिया गया और उन्हीं में से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। तो इसी को लेकर एक नाराजगी में संगठन के अंदर, और लगातार कई सारे विधायक दिल्ली आते रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी यहाँ पे शिकायत करते रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो चाहे संगठन मंत्री से हो। और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पे आए थे तो प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई, पार्टी अध्यक्ष से में तो ये किसी से नहीं छुपाया अविनाश की लगातार दिल्ली कूच करते रहे, दिल्ली दूर नहीं बोलते रहे तमाम विधायक, और बार बार उनका आना जाना होता रहा है। लेकिन प्रेजेंट में ये दो विधायक आए हैं, क्या उनकी अभी डिटेल मिल पा रही है? क्योंकि देखिए उधर देहरादून में एकदम आनन फानन की ही बैठक कही जाएगी, भले इस बात को माना ना जाए। अभी वो दोनों विधायक कहाँ हैं? देखिए अगर वो दोनों विधायक की बात करें, यतीश्वरानंद और पुष्कर धामी, दोनों दिल्ली से निकल चुके हैं, वो भी रास्ते में देहरादून पहुंच रहे हैं, और वो भी देहरादून पहुंच के जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है इसमें कहीं ना कहीं वो भी शामिल होने की होंगे। क्योंकि इसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड में चिंतन शिविर भी लगने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता वहां पे पहुंचेंगे और जो तमाम सारे संगठन के कामकाज है इसको भी देखेंगे। 12, 13, 14 ये तिथि तय की जा रही है कि इनमें जो है चिंतन शिविर लगाया जाएगा। पार्टी के जो संगठन महासचिव है BL संतोष, ये भी पहुंचेंगे। जो तो तमाम सारे लोगों के अंदर नाराजगी है, चाहे वो कैबिनेट विस्तार को लेकर हो, चाहे कामकाज को लेकर हो, सभी का आकलन किया जाएगा। और कैबिनेट विस्तार उम्मीद की जा रही है कि संभवतः 18 मार्च को मुख्यमंत्री के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके पहले होने की संभावना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विधायक दबाव डाल रहे हैं अब, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई सारे विधायकों की जिस तरीके से अब नाराजगी हो रही है, तो उसमें उनको मनाने के लिए भी ऐसे विधायकों को भार दिया जाएगा जिनके अंदर में अगर कहीं ना कहीं देखें क्षमता हो, जो कई सारे विधायकों को मनाने की क्षमता भी रखते हो, तो उनको कैबिनेट विस्तार दिया जाएगा। क्योंकि 3 पद अभी भी खाली हैं मंत्रिमंडल में, ऐसे में विस्तार करके जो भाजपा कैडर के, मूल भाजपा कैडर के हैं, उनको बनाने की कोशिश की जाएगी। एक संदेश दिया जाएगा कि मूल भाजपा कैडर ही जो है। बिल्कुल अविनाश, देखिए ना यूपी में भी इलेक्शन है, लेकिन वहां से ऐसी खबरें नहीं जल्दी देखने को मिलती हैं कि कोई कूच कर रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, अपनी बात रख रहा है। लेकिन उत्तराखंड से आए दिन ऐसी रिपोर्ट आती है, हम तस्वीरें दिखाते हैं। अब चलिए रुक करते हैं, अजित का उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजित, क्या कोई चांस भी हो सकता है कि इन 3 पदों को लेकर तो देखिए मुखर हो चुके हैं विधायक, कई बार पहुंच चुके हैं और खुलकर भी कह चुके हैं कि देखिए इन 3 पदों की दरकार है, उसको भरने की कोशिश करें। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या हम कयास लगा सकते हैं कि इससे कुछ कनेक्टेड हो ये पूरा जो आज कोर कमेटी की बैठक है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण इशू इस समय मंत्रिमंडल विस्तार का है, रिशफलिंग का है। जैसा अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश में चूंकि 3 बार मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और उत्तराखंड में एक बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और खास बात एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ सुनीलता, कि उत्तराखंड भाजपा शासित राज्य एकमात्र राज्य है जहां अभी तक सरकार बनने के बाद कोई रिशफल नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ, मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश सब जगह हो चुके हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण
बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कोर कमेटी किसके लिए होती है? कोर कमेटी पार्टी के लिए होती है। और बजट सत्र किसके लिए होता है? बजट सत्र जनता के लिए होता है। ठीक है। अगर बजट सत्र जो जनता के लिए एक बड़ा फंक्शन हमारी विधानसभा में चल रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच में पार्टी फोकस वाली, पार्टी सेंट्रिक एक कोर कमेटी की बैठक बुलाया जाना, ये वाकई बेहद संवेदनशील है और कुछ गंभीर मसला है। मंत्रिमंडल विस्तार हो या इससे इतर कोई दूसरी बात हो, या कुछ चेहरों को ड्रॉप करने की बात हो, या किसी भी तरह के परिवर्तन की बात हो, तो ये मेरे ख्याल से शाम तक, जब तक ये कोर कमेटी की बैठक खत्म होगी, तब तक शायद कुछ इससे निकल कर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सामान्य तौर पर बैठक खत्म हो जाए और ये बैठक करके वापस लौट जाए और फिर दिल्ली जाकर कोई ऐसा फैसला लिया जाए। जी बिल्कुल अजीत, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। शाम तक इंतजार करना होगा कि आखिर बजट सत्र के बीच में ही इस तरह की बैठक बुलाई जाती है पार्टी के भीतर, क्या उसका मतलब है, क्या कोई घोषणा हो सकती है या कोई जानकारी मिल सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अविनाश और ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी दोनों ने हमें बताया कि किस तरह से इस मीटिंग को लेकर। इसी बीच जो बड़ी खबर है आपको आप तक पहुंचाएं कि दिल्ली से अब दून पहुंच रहे हैं यतीश्वरानंद और पुष्कर धामी। ये दोनों विधायक जो दिल्ली की ओर आए थे, कल इनकी मौजूदगी दर्ज की गई थी। आज इस कोर कमेटी की बैठक के लिए इन्हें भी दून जाने के लिए आदेश मिले होंगे और ये दोनों ही रास्ते में हैं, निकल चुके हैं दिल्ली से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जो कोर कमेटी की बैठक जिसकी वजह से बजट सत्र के बीच आज छठे दिन खुद सीएम मौजूद हुए हैं, देहरादून की रवानगी हो चुकी है, तो इधर दिल्ली से रवाना हो चुके हैं ये दोनों विधायक जो कल दिल्ली आए थे अपनी बात को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने के लिए। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि कोर कमेटी की बैठक के लिए इन तमाम नेताओं को, जिनके जो भी शेड्यूल थे, उसको वहीं पॉज कर दिया गया और सबको देहरादून बुलाया गया है। बड़ी खबर मिल रही है, सदन के अंदर विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप सामने आ रहा है। हरिद्वार कुंभ के कामों में करप्शन को लेकर यह आरोप लगाया गया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने यह मुद्दा उठाया है और कहा है कि कुंभ के निर्माण कार्यों में करप्शन हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर मिल रही है जहां सदन के पटल पर प्रीतम सिंह का कहना है कि हरिद्वार कुंभ के कामों में करप्शन का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी रवि कैतुरा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, ये बड़ा आरोप है, किस बिना पर कह रहे हैं? सदन में कह रहे होंगे, उनके पास कोई सबूत है, कोई जानकारी है, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? जी देखिए सुनीता, अगर आज सुबह की बात करें तो सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी हंगामा काटा और इसके साथ ही गंगा जल लेकर विपक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। और सदन में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ये आरोप लगाए हैं कि कुंभ के जो कार्य हैं उनमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और जो भी कार्य है वो पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि जो है इस तरीके से चलता रहता है, सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इसके जवाब में जो है उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई घोटाला नहीं है और कोई जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है और ये विपक्षी जो आरोप है वो निराधार है। तो ये मुख्य रहा। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो कांग्रेस विधायक है गोविंद सिंह कुंजवाल, उन्होंने भी नियम 58 के तहत सदन में गेस्ट टीचर का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जो योग्यता रखने के बाद भी गेस्ट टीचर जो है 15,000 में आज काम कर रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में अगर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि गेस्ट टीचर की नियुक्तियां की गई हैं और अभी सरकार जो है उनका वेतन नहीं बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से सदन में जो है तमाम चीजें चल रही है। और जो खास इस वक्त जो चल रहा है वो आपको बता दूं, विधानसभा अनुदान मांगे पारित होना शुरू हो गया है, जिसमें जो मदवार जो बजट है वो पारित हो रहा है। चाहे विधानसभा के अंतर्गत जो परिजय है, मंत्री परिषद की बात हो, न्याय प्रशासन की बात हो, निर्वाचन की बात हो, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन की बात हो, वित्त कर नियोजन सचिवालय, ये जो तमाम मद है उनमें अब जो है अनुदान मांगे पारित होने शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, तो ये बड़ी खबर है जहां तमाम चीजों को लेकर विपक्ष इस वक्त मुखर है। साफ तौर पे कई मुद्दों को उठाया जा रहा है, जहां कुंभ के कामों में करप्शन, घोटाले का भी आरोप लगाया है। शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उधर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सदन के अंदर गेस्ट टीचर्स का मामला नियम 58 के तहत उठाया। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि योग्यता रखने के बाद भी गेस्ट टीचर महज 15,000 के वेतन पर काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि व्यवस्था के अनुरूप विभाग में गेस्ट टीचर रखा गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही ये टीचर रखे गए हैं। गेस्ट टीचर का वेतनमान बढ़ाने पर सरकार ने जवाब दिया कि सरकार ने कहा कि अभी वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो वेतन को लेकर गेस्ट टीचर्स की सवाल उठाया गोविंद सिंह कुंजवाल ने, जिस पर साफ तौर पे कह दिया गया कि इतना फंड नहीं है, इतना बजट नहीं है, इनके वेतन को अभी हम नहीं बढ़ा सकते हैं।
उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, टैलेंट के आधार पर खिलाड़ी नहीं चुने जाते हैं। तो ये बड़ा आरोप लगाया है, जहां की खेल का मुद्दा भी। बड़े बड़े उद्योगपतियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे ये घपले हो रहे हैं। अंडर 19 में इस समय जो सिलेक्शन हुआ उसमें 84 लोगों को, सारे जिलों में जो ट्रायल हुए उसके बाद 84 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और जब उनको देहरादून बुलाया गया उनकी फिजिकल जांच के लिए, तो उसमें 18 लोगों को और जोड़ दिया गया, तो ये संख्या 102 हो गई। उसके बाद 60 लोगों को जो है फिर से उसमें से कट लिस्ट किया गया। और बाद में पता चला कि कैंप में ऐसे लोग गए जो सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में ही नहीं थे। ऐसे लोगों को दिया गया जिनका ना तो फिजिकल टेस्ट बहुत अच्छा था, ना ही उनका स्कोर बहुत अच्छा था। उसकी समीक्षा बहुत आवश्यक है। इस नाते हम लोगों ने पक्ष विपक्ष के चश्मे से ना देखते हुए, उत्तराखंड के क्रिकेटरों का भविष्य देखते हुए, हमने उसको तत्काल सचिव स्तरीय जांच कराने का निर्देश हमने दिया है। हालांकि ये सही है कि बीसीसीआई के माध्यम से CIUE को मान्यता मिली है और वह स्वायत्त शासी संस्था है और खेल विभाग का उस पर सीधा कोई उस पर ज़्यादा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम उस पर कोई पैसा नहीं देते हैं।